लेकिन परमेश्वर के साथ जब यूसुफ चला, उसने नहीं सोचा था, लेकिन वो तो परमेश्वर को जान गया था कि परमेश्वर के अलावा कोई और परमेश्वर नहीं है। उसके अंदर कोई लालच नहीं था चीजों का, किसी भी चीज का। वो तो सिद्ध मनुष्य बनकर सच्चाई से परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, जबकि वो भेड़ बकरियां चराने वाले बाप का बच्चा था, इतना गरीब। अगर हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो दाऊद भी भेड़ बकरियां चराता था, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल राजा कौन हुआ? दाऊद। खरबों रुपए का उसने सोना इकट्ठा किया था परमेश्वर के भवन के लिए। करोड़ों रुपया आज की अगर कीमत जोड़ें तो करोड़ों रुपए का उसने लोहा, पीतल, लकड़ी का सामान, लकड़ जो लगती है, ये सब परमेश्वर के भवन के लिए उसने इकट्ठा किया था। लेकिन ये लोग एकदम गरीब थे, बिल्कुल मजदूरी करते थे। वो दाऊद तो जब अपने घर से जाता था ना, तो वो 4-4 दिन जब जंगल में भेड़ बकरियां चराता था तो रोटियां तक सूख जाती थी, वही खाता था। कुछ खाने पीने को भी अच्छे से नहीं था उनके घर में। लेकिन एक दिन उसको राजा बनाया। किसने? परमेश्वर ने। लेकिन याद रखना, कुछ लोग परमेश्वर के साथ आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं, संगति में भी आते हैं, घर में भी चले जाते हैं, लेकिन उनकी वो पकड़ नहीं है। ये भी बड़ा मेन है। जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं, कुछ बच्चे जल्दी आकर अगले फ्रंट के टेबल पर बैठते हैं ना, डेस्क कुर्सियों पर। कुछ बच्चे थोड़े से उतने अच्छे नहीं होते, उतने ध्यान पूर्वक नहीं होते, थोड़े पीछे बैठते हैं। कुछ और कुछ नालायक होते हैं जो पीछे आकर बैठते हैं। हम स्कूल में पढ़े हैं ना सब, मैं भी गया स्कूल में तो मुझे भी पता। मेरा तो पहले नंबर पर होता था, मेरा डेस्क क्या होता था? पहले नंबर पर। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन याद रखना, वहां पर भी बच्चे जब वहां पर भी जो एक अगुआ टीचर होता है, वो स्टडी करवाता है ना, ज्ञान देता है, एजुकेशन। कुछ बच्चे उसको बड़े ध्यान पूर्वक नोट कर रहे हैं, घर में जाकर रिवीजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। लेकिन कुछ थोड़ा आधा दे रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं दे रहे। लेकिन जा रहे हैं स्कूल में, प्रॉपरली जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, डांट भी खा रहे, घर से भी, स्कूल टीचर की भी, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे ही यहां भी होता है। यहां पर भी कुछ लोग है ना, जैसे मान लो, एक पॉइंट आपको सिखाता हूं। जैसे मान लो संडे, थर्सडे जब ले हैंड होती है, ले हैंड शुरू भी नहीं हुई होती, ऐसा कुछ लोग खिसकना शुरू हो जाते बच्चे ने, अभी ले हैंड स्टार्ट भी नहीं हुई। हद होगी ये नदी है। अभी सत्संग चल रहा है। मुझे याद है जब ना हम फिल्में देखने जाते थे ना सिनेमा हॉल में, तो वहां पर ऐसे सारी फिल्म तक, इथों तक कि जब वो फिल्म खत्म हो जाती है ना, फिल्म पूरी होगी, खत्म होगी, तो बाद में उसके कुछ सीन जो बीच वाले लगाकर थोड़े से चलते 1-2 मिनट, उसको भी ऐसे जान मन नहीं कर रहा, ओनू भी सोचने देखी जाइए। हद होगी है। क्योंकि मैं भी गया हूं, मैं भी शारीरिक था, मैं भी संसार से आया हूं, मैंने भी पिक्चर्स देखी सिनेमा हॉल में जाकर। हमने तो उस सिनेमा हॉल में गए जहां 3 रुपए टिकट होती थी उन जमाने में। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो सोच कर देखो, वो लास्ट में सारी फिल्म खत्म होगी, उसी के बीच में कुछ सीन दिखा रहे, उसको भी जान ही रहे, उसको भी देख रहे, आगे पर डिग जान। ये हाल होता है शारीरिक दुनिया का। वहां भी शारीरिक दुनिया और इधर भी, अगर शरीर में तो इधर भी। जैसे मान लो उनको पता, प्रेयर तो कर दी परमेश्वर के दास ने, मास प्रेयर। अब ये लैंड जो है हमारे लिए तो है नहीं, हमने तो करवाना नहीं है, पहले ही थोड़ा थोड़ा खिसकना शुरू हो जाते पीछे। अब ऐसे लोग आगे कैसे बढ़ेंगे बताओ मुझे? कैसे वो आगे जाएंगे? कैसे उन्हें
पकड़ आ रही है कि ये ले हैंड जब होता है तो तब खुदा सामने नजर आता है काम करते। जब ले हैंड हो रही थी तो वो एक सीन होता जबरदस्त आगे बढ़ने का, अपने विश्वास को बड़ा करने का, अपने विश्वास को और बड़ा करने का। जब किसी से बात हो रही, अरे आपके सामने कोई बीमार है, आपके सामने किसी खतरनाक बीमारी में, अब देखना है ना, जब हाथ रख रहे हैं, वर्ड को रिलीज कर रहे हैं, तब आप ऐसे फील करो, ये है मेरा खुदा खड़ा, ये है मेरे सामने हीलिंग कर रहा, ओ धन्यवाद खुदा। तो तुम बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे बताओ? ये सोए हुए बंदे कहां चले गए हैं? नहीं, कुछ एक आधा रहना चाहिए ना, हमें सिस्टम बिल्कुल बंद क्यों कर दिया? सुने तो देखो ध्यान से, इसीलिए क्रिश्चियंस चाहिए। क्रिश्चियंस अगर होंगे तो शुरू से लेकर भूखे भी रहेंगे तो हटेंगे नहीं अपनी जगह से, क्योंकि क्रिश्चियंस जो मसीह को जीवन दे चुके, ये बड़ा विषय हमारे लिए। अदर चर्चेस में क्रिश्चियंस हैं, परमेश्वर इनका भी मन बदले, परमेश्वर इन्हें भी जीवन दे, समझ दे। क्योंकि मैं आज सुबह से कोई खाना नहीं खाया। क्या नहीं खाया? इन लोगों ने खाया होगा, मैंने नहीं खाया। मैंने थोड़ा सा फ्रूट खाया, बस थोड़ा सा। चाहे मुझे रात को 8 बजे तक खाना ना मिले, डोंट वरी, आज मेरे खुदा का काम है और मेरे लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगियों के लिए, जिसने हमें जीवन दिया है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आ रही है नहीं आ रही आपको? लेकिन ये बात सीखो आप लोग। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से कि अगर आपको जब खुदा सामने काम कर रहा है, वो सीन, जैसे संसार की दुनिया क्या बोलती है, इनके अपने लोग हैं, फलाना ढींग है, ये है वो है, कितनी मूर्खताई है ये। अब मुझे बताओ, अपने लोग कहां से लेकर आएंगे, कहां से? अच्छा अपने मतलब भाई ताड़े ही है, हाडे नहीं, ताड़े ही है, इधर आए होने। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन लोगों को ये बात पकड़ में नहीं आती। जो आप लोग अब चुने गए हो, हम अपने किसी गवर्नमेंट के काम गए, अपना पासपोर्ट है, सारा दिन कुछ भी हो जाए, चाहे शाम बढ़ जाए, हम हिलते नहीं वहां से, ताकि ऑफिसर कोई नंबर आगे पीछे ना जाए, हमारा नुकसान ना जाए। हमें कोई और डॉक्यूमेंट है, कोई सरकारी सिस्टम है, वहां कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, अपने काम में लगे, क्योंकि वहां शारीरिक दिमाग काम कर रहा है। हम हॉस्पिटलों में थे, कैसे मर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे दुनिया में। लेकिन जब परमेश्वर मिल गया तो अब टाइम आया है परमेश्वर में बढ़ने का। हालेलुया। किस में बढ़ने का? परमेश्वर में बढ़ने का। अब टाइम आया है। टाइम क्या आया है अब? क्योंकि अब परमेश्वर को, मैं इस संडे भी तुम्हें बता रहा था ना, हमारी भक्ति कोई नाम शब्द जपना नहीं है। हमारी भक्ति का मतलब है परमेश्वर तो हमें मिल गया, हम उसी में चल रहे हैं। यहां ये खालिस्तान में हर जगह परमेश्वर है, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं थी, तो यहां हमें उसकी पहचान हो रही है। लेकिन जैसे जैसे उसकी पहचान हो रही है, तो अब ये एक प्रैक्टिकल जीवन है परमेश्वर के साथ, जिसमें हमने जो परमेश्वर कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, जो बात आप सीख रहे हो, उसको अपने जीवन में एक प्रैक्टिकल करना। जितना तुम करते जाओगे, उतना खुदा को अपने आंखों से देखोगे। यीशु मसीह के नाम। ये है मेन विषय। भक्ति ये है, उसकी इच्छा में चलना, अपनी जिंदगी से खुदा को प्रकट करना, अपना पुराना जीवन, शारीरिक जीवन खत्म होना, और खुदा का जीवन, खुदा के गुण, यीशु मसीह के जीवन, पवित्र आत्मा का गुण हमारे जीवन से क्या हो? प्रकट हो। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है आज कि हमारे जीवन से किसका जीवन प्रकट होना चाहिए? खुदा का प्रकट होना चाहिए ना।
लेकिन ये बात आप लोगों ने सीखनी है आज कि मुझे कैसे पकड़ करनी है, क्योंकि परमेश्वर का कानून तो सबके लिए एक समान है। जब आप कुछ लोगों की हीलिंग देखते हो, जब मास प्रेयर होती है तो कुछ लोग आगे आते हैं, कहते हैं मेरा काम हो गया, मेरी जिंदगी में ये खुदा ने किया है। तो क्या वो प्रेयर सिर्फ उनके लिए थी या सबके लिए थी? सबके लिए थी ना। अगर दूसरे लोग उस प्रेयर से हील नहीं हो रहे, इसका मतलब कहां कमी है, कहां समझने वाला विषय है। जो लोग आ रहे हैं वो भी ये सोचें, अगर इतने लोगों को चिंगाई मिल रही है, इतने लोगों की जिंदगी में काम हो रहा है, तो कहां कमी है, कहां सीखने वाला विषय, कहां समझने वाला विषय है। मन खराब करने वाला विषय नहीं, समझने वाला विषय कि कहां मुझे जरूरत है राइटली। अगर मुझे कोई मैं बैठूं, कहां मुझे आना चाहिए, अलग से बात करनी चाहिए, टीम से बात करनी चाहिए कि मैं ऐसे चल रहा हूं, ये कर रहा हूं, अच्छा मुझे बताओ कहां कमी है, कहां मेरे सीखने वाला कोई पॉइंट है, ताकि मैं वो करूं। करने की जरूरत ये है, ध्यान देने का विषय ये है। हालेलुया। शायद तुम बाइबल का एक वचन मैं तुम्हें आज बताता हूं। कई बार क्या होता है, हम लोग अंगीकार भी कर रहे हैं, है ना। जैसे आपने मान लो सीख लिया कि अंगीकार करो अपने हालात के लिए, अपनी बीमारी के लिए, है ना। जैसे मान लो आपके कोई हालात है, बीमारी, आप जैसे सीख गए हो, धन्यवाद ये बीमारी नहीं है, ये हालात जा चुके हैं, ये प्रॉब्लम जा चुकी, जो तुम्हें चाहिए तुम अंगीकार कर रहे हो, मुझे मिल चुका है, ये मेरे लिए हो चुका है। जिसको बच्चा नहीं है वो बोल रहा है मेरे लिए बच्चा हो चुका है, ठीक है। लेकिन आप अंगीकार भी कर रहे हो, पॉजिटिव प्रेयर भी कर रहे हो, पॉजिटिव अंगीकार भी कर रहे हो, चर्च भी आ रहे हो, फिर भी अगर काम नहीं हो रहा तो फिर कहां कमी है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। नहीं तो कभी भी मन आगे पीछे हो सकता है। आप बोलोगे अच्छा मैं, तो आप बोलते अंगीकार करो, मैं तो करता हूं, मैं तो ऐसे चलता हूं, मैं तो ये करता हूं। लेकिन अभी एक चीज मैं आपको सिखाता हूं, अंगीकार क्या है। परमेश्वर के सामने परमेश्वर ने जो किया उस बात को कन्फेस करना, उस बात को कन्फेस करना, अपने मुंह से बोलना, अपने मुंह से दोहराना, बोलना, इसको बोलते हैं अंगीकार। कन्फेस करना मतलब उसे मानना अपने जीवन में, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं, फिर बात करते हैं आगे, क्योंकि आज ना काफी इस चीज पर आपको ध्यान देना होगा ताकि आपके रिजल्ट ज्यादा आए। आमीन किसका हुआ? ऊंचा बोलो ना आमीन। हाँ, ये देखो, ये 10:9 में ऐसे लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। इस दुनिया में उद्धार, मोक्ष, बड़े बड़े डेरे हैं, डेरे जैसे राधा स्वामी और भी डेरे, वहां पर भी कोई चंगाई नहीं होती, कोई बीमारों को ठीक करने की कोई शिक्षा नहीं है, ठीक है। वहां पर एक ही शिक्षा है कि मुक्ति पाने की शिक्षा, मोक्ष पाने की शिक्षा, ठीक है। लेकिन वहां पर मोक्ष पाने के लिए उन्होंने 5 शब्द देते हैं अपनी संगत को कि इनका जाप करते रहो सारी उम्र, जब तक तुम्हारे पास जिंदगी है। इन्हीं शब्दों का जाप करोगे तो तुम मुक्ति पाओगे, स्वर्ग में जाओगे। उनकी ये शिक्षा है। किसी और बाबे के पास जाओगे तो उनके शब्द कुछ और होंगे, वो बाबा जी बोलेंगे ये शब्द जाप करोगे तो मुक्ति होगी, कुछ और कुछ और कुछ और, ऐसा दुनिया में है, अलग अलग, ठीक है। लेकिन हम जो संसार से चुने गए, हमारे लिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया, ज्ञान दिया कि यदि तू, यहां पर कंडीशन है, जबरदस्ती कोई नहीं,
ऐसे परमेश्वर ने खूबसूरती से अपना वचन दिया कि यदि तू, ये कंडीशन है तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम करना चाहते हो, इसे समझना चाहते हो, मानना चाहते हो, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मुझे किसी मनुष्य के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी, है ना। जैसे अभी अलग अलग धर्मों के लोग हैं ना, अभी बड़ा रौला पड़ा है पंजाब में, क्योंकि जब एक बात का मुद्दा उठता है तो पता नहीं हजारों वो बातें बोलते जाते। बीच में उन लोगों ने कहा तुम लोग हमारा जो प्रसाद है वो भी नहीं खाते हो, ऐसे जो बांटते हैं ना प्रसाद वो लोग, तो वो कहते तुम तो खाते ही नहीं हो, तुम अच्छा ये तो जबरदस्ती नहीं हो गया, क्या हो गया ये, नहीं आपको लग नहीं ना जैसे वो जबरदस्ती कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं खाते हो। कमाल है। पहले ये पूछो आपके धर्म में या आपके ज्ञान में इसकी क्या महत्ता है, इसके लिए आपका क्या ज्ञान है, समझ है। भाई अगर तुम्हें तुम्हारी समझ है तुम करो, आप हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो कोई भी अपनी बात धर्म की, इसका भी मुद्दा उठाकर बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अब सीखने वाली बात है, ये जबरदस्ती हो गया ना, लेकिन खुदा कोई जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ। हालेलुया। क्या नहीं करता, वो जबरदस्ती नहीं करता। उसने कहा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मतलब ये तुम्हारे मन के ऊपर है, अगर तुम यीशु को प्रभु जानकर, अब तुम्हें सबसे पहले यीशु प्रभु है ये जानना पड़ेगा, वो कौन है, क्यों क्रॉस पर चढ़ा, क्या है यीशु, क्या उसका मकसद है पृथ्वी पर आने का। अगर तुमको ये पता ही नहीं तो तुम्हारा विश्वास भी विश्वास ना हुआ फिर। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज। तो मेरे कहने का मतलब, सबसे पहले परमेश्वर ने आपको ये बता दिया कि अगर तुम इससे अंगीकार करोगे, यीशु को प्रभु जानकर और मन में विश्वास करोगे कि वो मरे हुओं में से क्या हुआ, जिंदा, तो तुम निश्चय क्या पाओगे, उद्धार। ठीक है। ये जो उद्धार है ये हमारे विश्वास से, हमारे मन से विश्वास करने से और हमारे कन्फेस करने से, मानने से कि हाँ यीशु प्रभु है, हाँ मेरे लिए वो क्रॉस पर चढ़ा, हाँ मेरे पाप के लिए वो मरा, हाँ मुझे धर्मी ठहराने के लिए जिंदा हुआ। जब तुम्हें ये बात समझ आई तब तुमने क्या किया, यीशु को कन्फेस किया इस बात को, तो तुम्हारा खुदा के सामने क्या हो गया, उद्धार हो गया। हालेलुया। ये उद्धार है। उद्धार तो परमेश्वर ने नंगे पांव नहीं रखा, पहाड़ पर चढ़ो, गुफाओं में बैठो, जंगलों में चले जाओ, घर भर छोड़कर भक्ति करो, संसार छोड़ दो, ये दुनिया का ज्ञान है। उसने तो हमारे लिए जो मोक्ष है ऐसे रखा है, लेकिन जिस नियम में उसने मोक्ष रखा है इसी नियम में उसने सारे तुम्हारे बाकी काम रखे। हालेलुया। थोड़ा ऊंचा बोला करो हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अब यहां तुम लोगों को समझना है कन्फेस, अंगीकार करना, क्योंकि बीच में क्या होता है जब हम जुड़ते हैं परमेश्वर के साथ तो शैतान क्या करता है, आपके अंगीकार को बदलने की कोशिश करता है, बड़ी कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है, कुछ हालात खड़े करता है, कुछ लोग आपके सामने ऐसे खड़े कर देता है। हो सकता है मसीह में चलने वाले लोग ऐसे खड़े हो जाए आपके सामने जो तुम्हें अनाप शनाप बातें करे, या पता नहीं मेरे बारे तुम्हें कुछ गलत बोल दे जो तुम्हें नहीं पता। तो इसीलिए भाई कभी भी किसी भी बात को बिना समझे बिना जाने कभी नहीं मानना अपने। अगर तुम्हें कभी भी कोई बात कहे, उल्टी सीधी पुट्ठी वचन से पढ़ाए, कभी किसी बात को तुमने विश्वास नहीं करना जब तक तुम मिनिस्ट्री में आकर ना समझो। हालेलुया। क्या ना करो, क्योंकि कुछ लोग कच्चे होते हैं विश्वास में, अभी इतनी समझ नहीं होती, किसी ने कुछ सिखा दिया, शैतान तो कुछ भी करने की कोशिश करेगा। हो सकता है वो संसार के लोगों के मुंह से नहीं, अपने जो मसीह में चलने वाले लोग हैं उनके मुंह से, है ना, तुम्हारे मन को खराब करने की कोशिश करे। और बहुत सारे लोग है ना, जैसे मान लो
जैसे मान लो मैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 6 महीनों बाद मैंने क्या किया, उद्धार के लिए यीशु मसीह को खुदा के दास के सामने कन्फेस किया या बपतिस्मा लिया। 6 महीनों के बाद मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण कर लिया। ठीक है, 6 महीनों के बाद क्या हुआ, मैंने जैसे उसको प्रभु करके ग्रहण किया, उस दिन से मेरे ऊपर शाप लग गई पवित्र आत्मा की, मेरे पाप क्षमा हो गए। लेकिन अब स्टार्ट हो गया है परमेश्वर के साथ चलना। वहां से शुरू होता है स्टार्ट आपका। जिस दिन आप क्या करते हो, कन्फेस करते हो यीशु मसीह को, अब राइट चीज स्टार्ट होगी। धर्मी का जीवन, धार्मिक जीवन आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? लेकिन जैसे ही ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, जिस दिन से ये स्टार्ट हो गया, अब क्यों बाइबल में लिखा तुम्हारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, शैतान से है और उसकी सेना से है, इसलिए तुम मेरे सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने क्या रह सको, खड़े रह सको। ये हथियार बांधने का मतलब क्या है? ये वो परमेश्वर के नियम, कानून, वर्ड, वचन, वो बातें जिनमें आपने परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान, उसकी छाया के नीचे रहकर लड़ाई लड़नी है। आत्मिक लड़ाई, आत्मिक युद्ध। ये युद्ध बाहर नहीं हो रहा, शरीर में नहीं हो रहा, कोई डंडा तलवार लेकर नहीं हम करते हैं। ये युद्ध हमारे मन में हो रहा है। कितनों को बात समझ आ रही है? मैं ना थोड़े दिन पहले एक शोरूम में गया, वहां पर मुझे कपड़े लेने थे। वहां पर ना किसी और मिनिस्ट्री में जाने वाले लोग थे, किसी बड़ी मिनिस्ट्री में, आकर मुझे कहने लगे जय मसीह की, जय मसीह की, अपोस्टल जी हम भी चर्च जाते हैं, वहां जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा। एक भाई आया, मुझे कहता उसने ना यार टैटू बनाए थे, टैटू। तो मैंने उससे पूछा, कहता मैं भी जाता हूं चर्च। तो मैंने कहा ये टैटू को बनाए बॉडी पे, ये तो परमेश्वर मना करता है शरीर पर बनाना, क्योंकि ये जो शरीर है उसका पवित्र घर है, पवित्र मंदिर है, इसके साथ गलत चीजें नहीं करनी हमने। कहता ये मैंने पहले बनाए, यीशु में मैं बाद में आया हूं। फिर वो बात करता है, कहता ये जो पंजाब में रौला डाल रहे हैं, कहता मैं तो सुन सुनकर मेरा मन खराब हो रहा है, मैं सोच रहा हूं कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चल गया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ये देखो काम स्टार्ट हो गया ना। संसार की बातों से अब वो नया बंदा था, हो सकता है 1 साल 2 साल का विश्वासी हो, लेकिन जैसे ही ये माहौल क्रिएट हुआ पंजाब में, तो लोगों का विश्वास लड़खड़ाने लगा। लेकिन मैंने उसका वहां विश्वास ठीक किया, और मैंने ये नहीं कहा तुम मेरी मिनिस्ट्री में आ जाओ, मैंने कहा जहां जाते जाओ, लेकिन ये चीजें पकड़ कर रखो, ऐसे चलो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है आपको? लेकिन ये बात आपको सीखनी है कि शैतान क्या करेगा, इस दुनिया में आपके विश्वास को खराब करने की कोशिश करेगा। हालेलुया। उसका काम है, क्योंकि अगर विश्वास खराब होगा तुम्हारी जिंदगी में वो हालात लेकर आएगा, तुम्हारी चंगाई को रोक देगा, तुम्हारे किसी काम को रोक देगा। अगर वो काम रोकेगा, तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा, तो तुम कभी भी सही विश्वासी नहीं बन पाओगे अच्छी तरह से। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा ये मेरा काम नहीं हुआ, ये मेरा काम रुका हुआ, ये मेरा अभी काम नहीं हुआ। इसीलिए तो वो अपनी जुक्तियां लड़ाता है। इसीलिए तो खुदावंद हमें, उसने अपना ज्ञान दिया है आपके ऊपर, मुझे नियुक्त किया है। इस बात को मैं थोड़े दिन पहले भी समझा रहा था। अगर मैं तुम्हारे ऊपर नियुक्त हूं खुदा की ओर से, और तुम्हें यह विश्वास रखना पड़ेगा कि ये हमारे ऊपर अगुआ खुदा ने नियुक्त किया है, जो वो बोल रहे हैं, जैसा हमें डांट दे, अगर डांटते भी हैं तब भी हमने उनकी बात माननी, जैसे वो कहते करना। आप इसको करके देखना, अगर नहीं करते तो। अगर मेरे मुंह से आने वाली प्रार्थना के शब्द, प्रोफेटिक शब्द, कोई भविष्यवाणी के शब्द, कुछ भी जो मैं बोलता हूं, उसको अगर आपने विश्वास से करना शुरू किया, तो फिर आपकी जिंदगी कुछ और होगी, और होगी। हालेलुया। तुम
करके देखना ये बात को अच्छे से।